ये हो गया है इनका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले दिखाया था ना आपको, ये राइट वाली जो आर्टरी है ये टोटली यहाँ पे बंद थी, है ना। तो फिर इसमें ना ऐसे वायर क्रॉस करते हैं, तो वायर क्रॉस करने पे थोड़ा सा फ्लो दिखने लगेगा आपको। तो वायर क्रॉस करने से ये आर्टरी यहाँ पे बंद थी, देखो, है ना। तो ये आगे फ्लो दिखने लग गया, तो बिल्कुल ये एक हल्का सा रास्ता बना है। फिर इसमें इस तरह से बैलूनिंग कर देते हैं, ये बैलून होता है, ठीक है। ये 2x10 मिलीमीटर का बैलून है, इसको हमने इंफ्लेट कर दिया, तो ये रास्ता जो है वे जो है और अच्छा बन गया, ठीक है। फिर ये स्टेंट है, जो सारी ब्लॉकेजेस थी वो पास थी, ऊपर वाली भी यहाँ तो बंद ही थी आर्टरी। तो ये इस डॉट से लेके इस डॉट तक स्टेंट है 38 मिलीमीटर का, ठीक है। इसको प्लेस करके हम ऐसे इन्फ्लेट कर देते हैं, लेकिन इसको इन्फ्लेट करने से जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। नाउ यू कैन सी दी आर्टरी, है ना। जैसे पहले जो यहाँ पे बंद थी वो पूरा फ्लो, इतनी बड़ी आर्टरी थी, तो ये एरिया जो सारा है इसमें ब्लड नहीं जा रहा था। तो इसके बाद फिर एक बैलून अंदर ले जाते हैं, उसको अंदर से इन्फ्लेट करते हैं, सो दैट इट गेट्स अपोज्ड नाइसली टू द आर्टरी, ठीक है। ये फिर सब कुछ निकाल लेते हैं वायर वगैरह, ये फाइनल पिक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पे आर्टरी बंद थी, अगर आप दोबारा देखना चाहो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनिशियली ये देख रहे हो ना, इनिशियली ये ऐसे थी, ये देखो यहाँ के बाद फ्लो नहीं था इसमें, है ना। और अब ये लास्ट जो पिक्चर है वो ये, ठीक है। तो ये सारा फ्लो आ गया है नीचे तक, यहाँ पे ये बंद, तो ये चीज तो रिवर्स हो गई है। अब वो आईसीयू में शिफ्ट हो गई है, आप मिल लेना, थोड़ा सा बेचैनी है, वो है काफी ना। देखो हम आपसे जल्दी इसलिए करते हैं कि पेशेंट ने अंदर खूब आयतुबा मचा रखी होती है कि कितनी देर लगेगी, मेरी तो कमर दुख रही है, मुझे तो बेहोश कर दो, मैं तो उठ के भागूंगी। अब आपको भी उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है जल्दबाजी में डिसीजन लेना जी, मैं फोन कर लूं, मैं पूछ लूं, तो हमारा बीच में कॉट इन बिटवीन हो जाता है। इसलिए उस टाइम आपको हम कहते हैं कि ये डिसीजन जल्दी ले लो, जो वो वाली ब्लॉकेज है आपकी उसका आप आराम से सोच लेना, ठीक है। वो भी काफी टाइट है, ये देख रहे ना, ये देख रहे, ये आर्टरी है मेन, ये भी एलईडी, यहाँ पे ये काफी टाइट है, बट क्योंकि ये फ्लो कर रही है, अब ये अटैक नहीं कर रही, इसलिए इसमें हम टाइम ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो भी आप थोड़ी देर में मिल लेना, आज आईसीयू में रहेंगी वो। इसमें 2-3 रिस्क जो अब होते हैं, 2% चांस होता है कि स्टेंट में दोबारा क्लॉट बन जाए, क्योंकि बॉडी कई बार एक्सेप्ट नहीं करती। उसके लिए हम मॉनिटर रखते हैं, ब्लड थिनर भी दिए हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो दोबारा ले जाके इसकी सफाई करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे शीट डली होती है जिसके थ्रू हम कैथेटर डालते हैं। हमने उनको सिडेशन दी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैर वैर रख नहीं रही थी सीधा, पैर सीधा रखना जरूरी है, नहीं तो फिर बांधना भी पड़ता है पैर, है ना। तो वो हाँ, तो वो इसकी कई बार यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। वैसे तो मॉनिटर रहेंगी, बट ये 2-3 चीजें हैं जो हो सकती हैं, जो फर्दर इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हम इनको कल रूम में शिफ्ट करा देंगे सुबह, और परसों छुट्टी कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि इसका हमने इसी उसमें कराना है, इसी एडमिशन में, तो हम इनका कल शाम को या परसों सुबह कर सकते हैं, बट दैट यू हैव टू टेक ए कॉल, देयर इज नो इमरजेंसी टू डू दिस, ठीक है। यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक सीडी, यू कैन टेक रिपोर्ट, हैव ए सेकंड ओपिनियन। 100% बंद में ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, उसको जब नहीं खोलेंगे तो पेशेंट कोलैप्स करता चला जाता है। इनफैक्ट इसका तो रूल होता है कि जितनी जल्दी आप खोलो उतना जल्दी बेटर होगा। जैसे ना मान लो इस फिंगर की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए तो ये काली पड़ने लगती है, तो हम कहेंगे जल्दी खोलो, हमें दिखता है। अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, हमें दिखता नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कि सोच लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, बट अंदर बात तो वही है, ब्लड सप्लाई जिसको नहीं मिल रही वो मसल तो खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी आप 5-7 मिनट में मिल लेना, शी इज कंफर्टेबल, थोड़ा सा उनको काम कर रहने की हमने काफी समझाया है, एनेस्थेटिस्ट भी थे, थोड़ा सा सेडेशन भी दिया है। मे भी आप लोग बात करोगे तो और समझेंगे। जस्ट रीअश्योर कि सब हो गया है, ठीक हो गया है, शी हैज टू जस्ट लाई डाउन कंफर्टेबली। थोड़ी बहुत बेचैनी तो धीरे धीरे चली जाती है, बिकॉज रात को 2:30 बजे से पेन हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो। पेन एक्चुअली हुआ ही नहीं। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? खाने तक भी पेन नहीं था। फिर आए किस लिए थे? छाती में जकड़न
चलो उसको वो पेन मतलब पेन का कोई लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि पेन है, मतलब जकड़न होगी इसी तरह की। था ही नहीं बिल्कुल भी। ये पेन जरूरी भी नहीं होता ना, हार्ट अटैक में तो मतलब हो सकता है कि सिर्फ अनइजीनेस ही हो, पेन अनइजीनेस जरूर हाँ अनइजीनेस ही होती है, और क्या होता है उसमें, पेन कोई वो थोड़ी होता है, मतलब सिम्टम है। कितने बजे से हो रहे थे? एक्चुअली ये तो कल शाम से बल्कि कल सुबह से ही है थोड़ा थोड़ा, शाम को थोड़ा सा कुछ ज्यादा हुआ। तो कल दिन में कोई फिर आपने दिखाया ना कोई? नहीं बिल्कुल नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं, पता चलता हाँ रियलाइज भी नहीं कर पाता फिर हम कुछ ज्यादा करते हैं, रियलाइज भी नहीं कर पाता, और पहला तो रिस्पॉन्स यही होता है कि गैस हो गया है। हाँ गैस है, उसके लिए दिया डाइजिन खा ठीक है, लिया थोड़ी देर में आप मिल लेना। ठीक है, वैसे हीमोडायनामिकली बीपी वगैरह सब स्टेबल है, बीच में बीपी इनका काफी लो हो गया था, वो हो जाता है जब वैसे अटैक होता है, बट अब स्टेबल हो गया खुलने के बाद एटलीस्ट कंफर्टेबल, और वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगी आज। ठीक है, चलो इस सेकंड वाले ब्लॉकेज में हम कब तक कितना टाइम? बेटा आईडी इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये हो सकता है आप ना कराओ और अगले 5 साल बंद ना हो, और आप हो सकता है कल हफ्ते में बंद हो जाए। ठीक है ना, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। रूल ये कहता है कि इफ द ब्लॉकेज इज मोर देन 70% इट शुड बी ओपन बिकॉज द रिस्क ऑफ ब्लॉकिंग इज वेरी हाई। तो ये मोर देन 70% है, ठीक है ना, तो ये आपने डिसीजन लेना है। मोर 70% से ज्यादा है, कितना ज्यादा? 80% के करीब है, 70 से ज्यादा है, क्रिटिकल ब्लॉकेज है, इसको करवा तो लेना चाहिए, बट कब कराना है, मतलब अगर मेडिकली पूछो तो हम कहते हैं जी एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि कब बंद होनी है कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बट उस वजह से कई बार लोगों को लगता है देखो वो तो कह रहे थे जी करा लो, मैंने नहीं कराया, मैं ठीक हूँ। तो मैं अपने पेशेंट को ये एग्जांपल देता हूँ कि घर में कोई बच्चा बाइक लेके जाए, उसको कहते हैं कि हेलमेट डाल ले, वो नहीं डालता और घूम आता है, तो वो आगे आप तो ऐसे ही कहते हो जी देखो बिना हेलमेट में ठीक रहता हूँ, बट अगली बार हम फिर उसको कहेंगे ना नहीं भाई हेलमेट डाल दे। तो किसी बार आदमी हो सकता है ना कुछ हो, हम कैसा हम सोचे हम नहीं कराते, हो सकता है अगले 1 साल कुछ ना हो, लेकिन अगर 70 से ऊपर है तो करा लेना चाहिए, बिकॉज जो कंडीशन दूसरे आर्टरी से हुई है वो भी ऐसे पहले रही होगी, तभी तो बंद हुई ना वो, और ये बंद होगी तो सेकंड अटैक होगा। बट अभी इसमें इमरजेंसी या एजेंसी नहीं है, आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हो, कोई रिकॉर्ड हमसे चाहिए, कोई हमसे असिस्टेंस चाहिए, वो ले सकते हो, कैन यू टेक द रिकॉर्ड। ठीक है, सीरीज तो पुरानी जो पहले 100% ब्लॉकेज सारी मिलेगी, ये सीडी आपको मिल जाएगी, इसमें सारा होगा रिकॉर्ड, बंद इसका बंद का भी और खोलने का भी प्रोसीजर। नहीं दैट इज योर राइट, वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो मैं पहले ही आपको कह रहा था, वो डिसीजन उस टाइम पर थोड़ा लेना जल्दी होता है, क्योंकि पेशेंट अंदर आप मतलब हमें हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट अगर कोलैप्स कर जाए सपोज अंदर, तो आप भी कहोगे जी कर देना था, फिर जी आप जल्दी कर देते। रेट्रोस्पेक्टिवली सबको पता होता है क्या करना था, 100% बंद में इसलिए अर्जेंसी होती है। ठीक है, अब आप मिल लो उनसे। हाँ एक एक करके पूछना जी प्लीज, और थोड़ा सा ना उनको काम रहने की जरा वो कहना।